और कहते हैं कि अगर हम हाथ में लोटा लेकर भगवान को अभिषेक करने जा रहे हैं और उसमें से अगर जल छलक गया तो वह जल अशुद्ध हो जाता है, वह जल अशुद्ध हो जाता है, फिर वो भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। याद रखना इस बात को। अब हम तो महाराज बिल्कुल केतली में पैक करके ले जाते हैं, उछल उछल तो कहाँ उछलेगा, है ना। और कोई कोई तो मेरी माताएं इतनी होशियार होती, बोले पानी, बोले इतनी दूर जाते हैं पानी हिल जाता है, बोला आधा ही भर लो। और कोई उनसे भी ज्यादा होशियार, बोला वहीं से भर लेंगे। कहते हैं इस भवसागर में होशियार लोगों की कमी नहीं है, बहुत है महाराज, एक से बढ़ के एक, एक से बढ़ के एक। जब लोटा जल का भर के लेके जाते हैं, उसमें से जल छलक जाता है, तो ये संकेत है, इस संकेत को समझिए। भगवान महादेव हमें संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारे लोटे से अगर जल छलका है तो तुम्हारे यहां कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, कोई ना कोई दोष जरूर है, कोई ना कोई समस्या जरूर है। भगवान के दिए हुए इस इशारे को समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भगवान का दिया हुआ इशारा समझे नहीं, फिर बाद में कहें कि भगवान हमारी सुनते नहीं। भगवान तो सुनते हैं आपकी, तभी तो आपको बता रहे हैं। जल का लोटा हाथ में लेकर घर से निकलो, यही सही क्रम है। अगर संभव हो तो अपने पिरंडे से जल का लोटा भरो, पिरंडे से जल का लोटा भरकर उसे भगवान शंकर के मंदिर में जाकर चढ़ाने से ही वह समस्या का हल होगा। अगर हम चाहें कि लोटा ना जाने कहां से भरा, मंदिर से भरा, और वैसे नहीं होगा हल। हल तभी ही होगा जब वह हमारे घर के पिरंडे से निकल कर जाएगा। उसके लिए पहले, सबसे पहले आप अपने घर में पिरंडा बनाइए। क्या बनाइए? हाँ, आजकल पिरंडा घर में नहीं होता, पिरंडा कहाँ होता है? कहाँ होता है? आजकल पिरंडा चिड़ियों के लिए टाकते हैं, पिरंडा वितरण, पिरंडा वितरण, पिरंडा वितरण। घर के पिरंडे तो बोतलों ने ले लिए, घर के पिरंडे कहाँ गए? बोल हाँ तो भरो। घर के पिरंडे को तो खा गई कौन? घर के पिरंडे को खा गई कौन? खा गई कौन? खा गई ये बोतलें खा गई महाराज। कौन खा गई? ये बोतलें, है ना। बोतल भरी और अंदर रख दी, उसी में से उठाया पिया, दूसरा आया उसने रखी, उसने उठाया उसने पिया, तीसरा आया उसने पिया, उसने जैसी आराम। पिरंडा उस स्थान को कहते हैं जो बिल्कुल पवित्र स्थान है, जहां जल एकत्रित करके रखा जाता है। पिरंडे में पितरों का वास होता है, और पिरंडे से जल लेकर जब हम भगवान शिव पर चढ़ाते हैं तो उससे हमारे पितृ तृप्त होते हैं। और हमारे घर में अगर किसी भी प्रकार का पितृ से दोष उत्पन्न होता है तो हमारे लोटे का जल अवश्य ही छलक जाएगा। आप इसको करके देखें, इसको करके देखें। अगर आपके घर में पिरंडा नहीं है तो कोई बात नहीं, एक अपने घर के आसपास में कोई हैंडपंप हो या आपके यहाँ जो नल की सप्लाई आती है उसमें से सुंदर एक कलश पानी का भर के अपने रसोई में किसी सुंदर स्थान पर उसको स्थापित कीजिए। उस जल के कलश में से ही पूजा से संबंधित सारा जल लीजिए। घर में पिरंडा होना बहुत अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है। हमने पिरंडा नहीं हटाया, हमने हमारे घर से हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का स्थान हटा दिया। हमने हमारी रसोई से माँ अन्नपूर्णा का स्थान हटा दिया, पिरंडा नहीं हटाया, माँ अन्नपूर्णा को ही हटा दिया। कहते हैं घर में रसोई में आप किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हो। अगर कोई, आपने देखा होगा कहीं किसी के कोई स्थान अगर भगवान का नहीं है तो वो रसोई में जाकर उसका पूजन करते थे। पुराने समय में ये रीति थी, रसोई में कर दिया करते थे। क्यों? क्योंकि वो माँ अन्नपूर्णा का स्थान है, वो हमारे पूर्वजों का, पितरों का स्थान है, इसलिए वहां पूजन करते थे। अब आज तो महाराज वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि हमारे पिरंडे को ये बोतलें खा गई, और इन बोतलों ने ही हमारे घर में सबसे ज्यादा अशुद्धता, इन बोतलों ने सबसे ज्यादा अशुद्धता फैलाई है। सबसे ज्यादा अशुद्धता इसी से फैली है।
अरे आपको शीतल जल पीने की इच्छा है, ठंडा पानी, वैसे तो ठंडा पानी पीना ही नहीं चाहिए। अगर पीने की इच्छा है तो आप आराम से बर्फ जमाइए और सुंदर एक जेरिकन लीजिए, उसके अंदर बर्फ डाल के रख दीजिए, वो 8-10 घंटे तक ठंडा रहेगा। कहाँ इनकी जरूरत है? कम से कम नल में से पानी लेंगे तो कम से कम झूठा तो नहीं होगा, कम से कम अशुद्धता तो नहीं फैलेगी। लेकिन महाराज बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर बोतलें ला के रख दिया, वो बोतल को एक उठाए, दूसरा उठाए, तीसरा उठाए, बस यही चल रहा है, बस यही क्रम चलता जा रहा है, यही क्रम चल रहा है। इसलिए सावधान हो जाइए। जल ले, अपने पिरंडे से ले, उसके बाद भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए। वही लोटा जल का आपकी समस्या का हल निकालेगा। उसके अलावा आप जितने भी लोटे भरोगे डालोगे उनका कोई महत्व नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे घर के पितृ पूर्वज तृप्त नहीं, तब तक हमारे जीवन में कुछ भी उत्तम नहीं होगा। अगर उत्तम करना है तो उसके लिए हमारे घर में शुद्धता का होना